बंगाल का जो स्वर्णिम काल है वो प्रारंभ हो गया। यूं कह दो कि आसुरी तत्व हार गए, जो सनातन के विरुद्ध में थे वो हार गए, जो धर्म के विरुद्ध थे वो हार गए, जो अधर्म से लगे हुए थे वो हार गए, और धर्म की हमेशा जय होती है। आपकी एक और भविष्यवाणी लोगों के कानों में गूंज रही है। अगर दीदी बंगाल में हारती है तो अंत इससे भी ज्यादा बुरा होगा। कैसे भूल जाते हो कि उसी आसनसोल में माँ दुर्गा का 15 साल तक मंदिर ताले के अंदर रहा। आप कैसे भूल जाते हो कि दुर्गा माँ के जितने पंडाल्स लगाए गए थे उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई। आप कैसे भूल जाते हो कि दुर्गा विसर्जन को लेकर के वो जो ऑर्डर्स पास करती थी वो मनमानी थी। आप कैसे भूल जाते थे कि उनके जितने भी निर्णय थे वो सनातन के विरुद्ध थे। कैसी दुर्गा अष्टमी पे जन्म, अष्टमी पे तो असुर भी जन्म लेते होंगे, तो फिर सबको अभयदान दे दिया जाएगा। क्या दोबारा महिला मुख्यमंत्री को चुना जाएगा? आपकी भविष्यवाणी दीदी को लेकर सत्यता की कसौटी पर हमें नजर आई है। अब सबसे बड़ी बात है, आपकी एक और भविष्यवाणी लोगों के कानों में गूंज रही है। अगर दीदी बंगाल में हारती है तो अंत इससे भी ज्यादा बुरा होगा। कोई व्यक्तिगत मेरा उनसे वैमनस्य नहीं है। कर्म के अधीन मनुष्य का जीवन है, और ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ही जब बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों ने बोलने से कतरा रहे थे, इतना खुल करके बोलना कि वो हार रही हैं, तभी मैंने बोल दिया था कि शी इज लूजिंग, और एक स्टेप आगे कि यस, इसके बाद उनकी जो जीवन की सारी अचीवमेंट्स हैं वो शून्य होकर के अब वो स्लाइड के डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ फिसल रही हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि सत्कर्म और सत्विचार से एक प्रयास वो करें तो बहुत कुछ हो सकता है, पर उनका बुरा समय तो प्रारंभ हो गया और मुश्किल है, और बंगाल का जो स्वर्णिम काल है वो प्रारंभ हो गया। यूं कह दो कि आसुरी तत्व हार गए, जो सनातन के विरुद्ध में थे वो हार गए, जो धर्म के विरुद्ध थे वो हार गए, जो अधर्म से लगे हुए थे वो हार गए, और धर्म की हमेशा जय होती है, ये स्थापित हो गया है। ये धर्म की जय है। लेकिन समझना है कि अब आने वाला जो समय है, इसी भगवा में बंगाल में आप कह रहे हैं कि स्वर्णिम काल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसी स्वर्णिम काल में कुछ विघ्न बाधाएं डालने की कोशिश की जाएगी आसुरी शक्तियों द्वारा। वो बिल्कुल ये शास्त्रोक्त सत्य है कि जब जब ऋषि मुनि अपने यज्ञ करते थे तो असुर जो थे वो उसमें हड्डियां डाल देते थे पशुओं की। तो इसका प्रतीकात्मक यही समझो कि जब जब धर्म का कार्य करोगे तो उसमें बिल्कुल आपके ऊपर इस तरह का दबाव बनता है, और इसीलिए ही जब हम शिव शक्ति की आराधना करते हैं या शिव शक्ति के चरणों में जाते हैं तो मात्र इसीलिए क्योंकि जो परम सत्य है वो शिव है, वो शिव जो कल्याणकारी है, वो जो शिव वो सत्य है, वो शिव जो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो उस सत्ता में ठीक है असुरी शक्तियां भी अपना कार्य करेगी, लेकिन जीत तो धर्म की ही होगी। देखिए, ममता दीदी तो खुद को अपने अपने आप को माँ काली का सबसे बड़ा भक्त बताती हैं। उनके बारे में तो लोग जानते हैं कि दुर्गाष्टमी का व्रत, दुर्गाष्टमी में जन्मी है, माँ काली की कितनी बड़ी उपासक भी रही हैं। शक्ति का आपको नहीं लगता कि जो धरती स्वयं में शक्ति की धरती है, जो महाकाली तारापीठ सब वहाँ पे शक्ति के जागृत पीठ वहाँ पे विद्यमान है, और वहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री का हारना, क्या दोबारा उठ खड़ी नहीं हो पाएंगी? ना तो आप कैसे भूल जाते हो कि उसी आसनसोल में माँ दुर्गा का 15 साल तक मंदिर ताले के अंदर रहा। आप कैसे भूल जाते हो कि दुर्गा माँ के जितने पंडाल्स लगाए गए थे उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई। आप कैसे भूल जाते हो कि दुर्गा विसर्जन को लेकर के वो जो ऑर्डर्स पास करती थी वो मनमानी थी। आप कैसे भूल जाते थे कि उनके जितने भी निर्णय थे वो सनातन के विरुद्ध थे। कैसी दुर्गा अष्टमी पे जन्म, अष्टमी पे तो असुर भी जन्म लेते होंगे, तो फिर सबको अभयदान दे दिया जाएगा। आप जब जिस धर्म के अंदर रह करके उस धर्म की रक्षा के लिए आपको जनता जनार्दन ने वोट दिया मेजॉरिटी, और आप वो निर्णय नहीं कर पाते हो, जब धर्म की रक्षा नहीं कर पाते हो, तो धर्म ही आपके पतन का कारण बनता है। रावण क्या धार्मिक नहीं था? बहुत बड़ा धार्मिक था, लेकिन जब आचरण आपका बिल्कुल आसुरी हो जाए तब वही, रावण तो ब्राह्मण भी रह चुके हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, परंतु फिर भी धर्म की जो वो लकीर है उसको क्रॉस करोगे तो धर्म आपके लिए आपके विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए ये कहते हैं कि सत्यमेव जयते का नारा जो है वो इसीलिए ही है कि धर्म की शक्ति सत्य में है, तो सत्य को आप छोड़ नहीं सकते हो। जो आरजीकर कांड हुआ, बलात्कार के कांड हुए, जो खून रेजियां हुई बंगाल में, वो सब ममता के अकाउंट में हुई है।
जिन लोगों की उंगलियों को काट दिया जाता था, हाथों को तोड़ दिया जाता था, घरों को आगजनी के हवाले कर दिया जाता था, वो सब ममता के अकाउंट में है। मैं तो कहता हूं कि सरकार को एक आयोग बनाना चाहिए कि इन 15 सालों के अंदर जिनके साथ भी अन्याय हुआ है जी। ममता जी के कार्यकाल के दौरान, वो आए और मुक्त होकर के अपनी कंप्लेन लिखवाएं। ये आयोग जांच करे और उसमें जो भी न्याय के तरीके से काम किया जाना चाहिए उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की बदौलत ही तो बीजेपी जीती है, जी। उनकी हिम्मत से जीती है। उनको न्याय मिलना चाहिए। देखिए जो भी हो, लेकिन देश का समाज तो अभी बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन ममता दीदी की हार से देखिए शक्ति ने तो मौका दिया दीदी को, 15 साल तक दीदी ने शासन भी किया। अब जब एक नए मुख्यमंत्री का चेहरा जब आज लोगों के सामने देखने को ढूंढा जा रहा है, क्या लगता है क्या दोबारा महिला मुख्यमंत्री को चुना जाएगा? बंगाल भारत के शक्ति का केंद्र है, हम्म। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब जब शक्ति का उदय होगा तब तब भारत का उदय होगा। और भारत हमेशा से शक्ति प्रधान ही रहा है। जी। जब जब शक्ति को आप दबा दबा देते हो तो भारत निर्माल्य हो जाएगा और भारत हमेशा से गुलाम हो जाएगा। गुलामी का कारण यही था कि हमने उस नारी शक्ति को उस समय उठने नहीं दिया। बंगाल में मैं ये नहीं मानता हूं कि ममता कोई अंत है। बंगाल के अंदर इतनी संभावनाएं हैं, और वहां पे मैंने स्वयं से कई वर्षों तक, क्योंकि हमारा तो गुरु स्थान है रामकृष्ण परमहंस, जी। तो हमने देखा है कि बंगाल की जो नारी है, बंगाल की जो स्त्री है, वो वाकई में उनके अंदर शक्ति तत्व पूर्ण रूपेण जागृत है। तो आने वाले समय के अंदर आप देखोगे राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतृत्व करने के लिए आपको वहाँ पे महिलाएं मिलेंगी। और जैसे ही ये रिजर्वेशन बिल लागू होता है संसद में, तो एक बहुत अच्छे संभावनाएं हैं कि बंगाल से उसका लीड करने वाली स्त्रियां आगे आए।